Assalamualaikum. Today we have very important topic to discuss, which is women empowerment, and this topic I am covering from the Nation newspaper, and this is the letter to the editor. So in this video, we will try to find out how we can add the points in our essay or in our current affair paper from the newspaper. Like we will try to find out the important quotations or important headings from the newspaper. So the women empowerment, so let's start. Women empowerment has always been a contentious topic in developing nation like Pakistan because of the complicated cultural and socio demographic environment. So first heading we are getting is a complicated cultural and socio economic demographic environment, राइट. सो इसमें ये बता रहे हैं कि वुमेन जो है ना वो एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. सिर्फ जैसे कि पाकिस्तान भी उनमें से एक है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कल्चरल एंड सोशो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. एक तो कल्चरल इन्वायरमेंट पाकिस्तान का ऐसा है जिसमें वुमेन की एम्पावरमेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है. तो इसी वजह से सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल है. तो आपका जो पहला हेडिंग है ना, जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो अपने करंट अफेयर में या पाकिस्तान अफेयर में या इंग्लिश ऐसे में जब आप लिख रहे होंगे तो आपको एक हेडिंग यहाँ से मिल गई है, या आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, कॉम्प्लिकेटेड कल्चरल एंड सोशो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, राइट. सो अब ये बताएगा, आगे एक्सप्लेन करेगा कि सोशो जो हमारा कल्चरल है, ये सोशो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, वो कैसे सपोर्ट नहीं करता वुमेन एम्पावरमेंट को. वुमेन are considered subordinate to man in the country and are made confined to the houses for the nourishment of the family members. So अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वुमेन को जो है ना वो सिर्फ एक समझा जाता है कि वो एक घर की या फैमिली की जो देखभाल है उसके लिए है, और कन्फाइंड कर दिया जाता है सिर्फ घर तक, कन्फाइंड टू हाउस, राइट. It is really an irony to see women restricted around the four walls without emancipation to relish their fundamental rights. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ही देखना हैरान कुन है कि कैसे वुमेन को जो है ना वो सिर्फ चार दीवारी तक ही कैद कर दिया जाता है. द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड दैट वुमेन आर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड चेंज इन सोसाइटीज़. अब ये कह रहे हैं, ये फैक्ट है कि वुमेन की जो आपकी वुमेन जो एम्पावरमेंट है, जो वुमेन है वो सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है कौम के लिए, या बहुत सारी कौमों के लिए जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं ताकि कौम जो है वो एक तरक्की कर सके, राइट. द कंट्रीब्यूशन दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इम्प्रूविंग द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. अब वो कह रहे हैं कि वुमेन जो है ना इनमें पोटेंशियल है, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन में कंट्री की. सोशल चेंज अकर्स व्हेन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज रिजनवेट एंड रिफॉर्म्ड. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो दो लाइन्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है ना वो सोशो कल्चरल जो सोसाइटी है वो चेंज होगा. ये जो सोशल माइंडसेट है वुमेन को लेके पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो कैसे चेंज होगा. तो वो कैसे होगा? सोशल स्ट्रक्चर आपका जब तक रीफॉर्म नहीं होगा, पब्लिक की जो मेंटेलिटी है वुमेन को लेकर वो चेंज नहीं होगी, तब तक जो वुमेन का जो वुमेन को जो पार्टिसिपेशन है ना नेशनल डेवलपमेंट में वो लो रहेगी. The same mentality is still prevailing in the interior since southern Punjab and where women are suppressed and raptured by the prevailing patriarchal mentality. अब इसमें क्या होता है, जो ये जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं इसमें क्या करते हैं, वुमेन को जो है ना वो एक वीक पार्ट समझा जाता है सोसाइटी का. उसमें वुमेन्स को आगे आने में या उसकी जो पार्टिसिपेशन है नेशनल डेवलपमेंट में वो कंसीडर नहीं की जाती. In these areas, women are unaware of their basic rights such as political, social and economic. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, इन दिस एरियाज़ को निकाल के आप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी लिख दें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो वुमेन है ना वो अनअवेयर है अपने जो उनके बेसिक राइट्स हैं, किसको लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, सोशल को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर, राइट. दे इवन डोंट नो द वैल्यू ऑफ वोट बिकॉज ऑफ लैकिंग एजुकेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम. अब एक वोट की इंपॉर्टेंस जो है ना वो भी एक जो रूरल एरिया में वुमेन रह रही है उसको नहीं पता कि उसकी कितनी वोट की इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है. देयर इज़ नीड फॉर द एजुकेशन अमंग वुमेन टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट. अब डेफिनेटली अगर आप उन्हें एजुकेशन देंगे तो वो सिर्फ ना पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकेंगे बल्कि उनको अपने सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का भी आइडिया होगा. These movements led to change in the mechanism within the social structure, empowering women with the basic rights allowed by the Constitution of Pakistan, like participation in the political arena and access to education and so on. तो ये सब जो Constitution right देता है ना एक इंडिविजुअल को,
एक सिटीज़न को। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये राइट मैन के लिए है, ये वुमेन के लिए। जो बेसिक राइट्स है ना, जो आपका एजुकेशन का, हेल्थ का, सर्विस डिलीवरी का, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, ये वुमेन या मैन के लिए नहीं है। तो बोथ कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। तो अब नेक्स्ट है, वुमेन्स एम्पावरमेंट विल इंश्योर द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान जीडीपी. It is reported by the IMF that with the contribution of women, Pakistan's GDP will increase by 1/3, which is really massive. अब अगर पार्टिसिपेशन हो जाती है वुमेन की पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मैसिव ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए. सो इट इज़ टाइम टू अलाउ वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टू इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. दिस पेट्रियार्कल मेंटेलिटी नीड्स टू स्टॉप हेयर फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो जीडीपी में कैसे पाकिस्तान जो है ना वो वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर सकता है. अगर आप बांग्लादेश की इसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री की एग्जांपल लें, तो वहाँ पे 60+ वुमेन पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पे वुमेन वर्क कर रही हैं. और वो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी में उनका जो इकोनॉमिक सेटअप है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड कर रही हैं. तो इसी तरह अगर आप वुमेन को एम्पावरमेंट दे देते हैं, वुमेन के स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनको इनकरेज कर देते हैं. अगर किसी वुमेन के पास कोई फॉर एग्जांपल आप ले लें, पाकिस्तानी जो वुमेन हैं रूरल एरियाज़ में, उनके पास सिलाई कढ़ाई का बहुत ज़्यादा हुनर होता है. अगर गवर्नमेंट इस तरह से उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दे, उनके स्मॉल बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर आप वुमेन को एजुकेशन दें तो वो आप ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा आपके जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकती हैं. तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों एस्पेक्ट में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स में. तो अगर पॉलिटिक्स में होंगी तो वो वुमेन राइट्स की बात बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगी. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, और अपने इंग्लिश एसे में, करंट अफेयर में, आप हर जगह इनको जहाँ सूटेबल लगते हैं आपको ह्यूमन राइट्स में, आप इन सबको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और ज़्यादा वीडियोज़ इन टॉपिक्स पर बनाते रहें. थैंक यू.